Good evening, everyone. This is Dr. Swati Pandey. So today I'm going to talk about diabetes. पिछला जो हम लोगों ने पोल दिया था कि डायबिटीज़ में क्या क्या चेकअप होने चाहिए, और उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और उसी के बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली है। होपफुली आप लोगों को हेल्प करेगी। तो रूटीन डायबिटीज़ केयर, जैसा कि आप बोला, डायबिटीज़ जिसको भी डायग्नोस होता है, इट इज़ जस्ट नॉट अ डिजीज़। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इससे पूरा एक लाइफस्टाइल ही बदल जाता है। जब भी किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस होता है तो उसको डॉक्टर विजिट, पहली विजिट के बाद की हम बात करें, डायग्नोस्ड हो चुका है, उसको हर एवरी 3 to 6 मंथ्स पे विजिट करनी होती है। उस विजिट में क्या क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हिस्ट्री, आपकी पूरी हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं और क्या क्या सिम्टम्स पहले होते थे और दवाइयाँ चलाने के बाद आराम है या नहीं है। एग्ज़ाम किया जाएगा पूरा आपका हेड टू टो। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री एंड एक्सरसाइज लाइफस्टाइल हिस्ट्री कि आप कितने बजे उठते हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी शुगर डाइटिंग हैबिट्स वगैरह कैसी हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर पाते हैं एक दिन में, कैलोरी इनटेक आपका कितना है, ये सब चीज़ें। सबसे ज़रूरी है कि आपका वेट, हाइट और बीएमआई मापा जाए। बीएमआई से आपके ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर्स पता लगते हैं जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स में काम आते हैं। चौथा पॉइंट यही बताता है कि बीपी मापा जाएगा, हार्ट रेट मापी जाएगी और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट देखा जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा होता है, हार्ट की बीमारियों का। तो बीएमआई मापना, बीपी मापना, हार्ट रेट मापना, ये सब ज़रूरी है और उसी से हम लोगों को पता लगता है कि आपको रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं है। पांचवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर विजिट में आपका फुट एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एंड देन लैब डिस्कशन, कौन कौन सी लैब्स आपको करवानी चाहिए और कब कब करवानी चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही यही चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया है कि एट एवरी डॉक्टर विजिट आपका बीपी चेक करवाइए, वेट चेक करवाइए और बीएमआई कैलकुलेट करवाइए। आपको डॉक्टर को डेली फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज रेजिमेंट बताइए। अगर आपको आपकी दवाइयों से कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आप मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं उनको लेना, या कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं या रिएक्ट कर रही है मेडिसिन, या फिर आपको बस अच्छा नहीं लग रहा है दवाइयाँ लेके, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो डॉक्टर आपको स्मोकिंग सेसेशन मतलब स्मोकिंग छोड़ने के ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है डायबिटीज़ और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए। अगर आपको इंसुलिन पर डाला गया है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के बाद, तो जहाँ अपने आप को आप इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर को बोलिए कि वो एग्जामिन एरिया ज़रूर एग्जामिन करें कि आप कहाँ पर देते हैं, और देखिए क्या आपको बताए कि राइट टेक्निक क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इस बारे में कि इंसुलिन इंजेक्शन साइट कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। यूजुअली हमारी जो नाभि है उसके 2 इंच का सर्कल को छोड़ के हम लोग साइड में दे सकते हैं, और ऊपर बाजुओं में दे सकते हैं, बटक्स में दे सकते हैं, या थाइस में ऊपर की तरफ दे सकते हैं। अगर आपको इन सब में से किसी किसी भी जगह स्कार है या फिर बहुत ज़्यादा बाल हैं और स्ट्रेच मार्क्स हैं या मोल्स हैं और इनर थाइज में नहीं देना है, अगर ऐसी इंजेक्शन देते देते आपको वहाँ पर काला निशान पड़ गया है, कुछ सख्त सा हेमेटोमा फील होता है, तो आपको वहाँ पर इंसुलिन इंजेक्शन नहीं देना है, बोनी साइड पर इंजेक्शन नहीं देना है। ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर को बताइए और डॉक्टर से पूछिए कि मुझे कहाँ देना सेफ रहेगा, क्योंकि आप दे भी रहे हैं और वो एब्जॉर्ब भी ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुट एग्ज़ाम। फुट एग्ज़ाम डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी हो जाती है, हमारे नर्व्स अफेक्ट होने लगती हैं लॉन्ग टर्म में, और धीरे धीरे हमारे नर्व्स हमारे फुट में हमें चीज़ें महसूस नहीं होती, हमारी सेंसेशन चली जाती है, तो हमें चोट भी लगती है तो हमें पता नहीं लगता है और वो धीरे धीरे घाव बन जाता है, और जिससे एम्पुटेशन मतलब पाँव के कटने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हर 3 से 6 महीने पर जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, एवरी विजिट में डॉक्टर को आपको शूज़ एंड सॉक्स निकलवा के देखना चाहिए कि उसमें कैलस तो नहीं बन रहा है, मतलब हार्ड सा कोई मैस तो नहीं बन रहा है, वहाँ पे इन्फेक्ट टोज के बीच में कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई अल्सर तो नहीं बन रहा है, आप प्रॉपर फिटिंग के शूज़ पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, आपकी पल्सेस फील करके देखें, और कोई स्किन कलर चेंजेस अगर आपके पैर में हो रहे हैं तो वो देखें। दिस इज़ बेसिक इंस्पेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव फुट एग्जामिनेशन जो हर साल आपको करवाना चाहिए, उसमें होता है मोनोफिलामेंट टेस्टिंग, वाइब्रेशन टेस्टिंग,
पिन प्रिक सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस टेस्टिंग। ये सब डॉक्टर आपको बताया कि क्या क्या होता है। ये सारी आपकी सेंसेशन टेस्ट करने के लिए है कि आपको चीज़ें अभी भी महसूस हो रही हैं नहीं हो रही हैं डिफरेंट टाइप के सेंसरी डिवाइसेस से। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रही हूँ मैं कि इन जनरल आपको अपने, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने फीट को कैसे ख्याल रखना चाहिए कि अपने फीट को अच्छे से रोज़ गर्म पानी से, ल्यूकवार्म पानी से धुलें साबुन लगाकर, और मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, अच्छे से रब करें, बट टोज़ के बीच में ना लगाएं। अपने नेल्स को ट्रिम करके रखें छोटा, और कहीं पर भी किसी भी सूरत में नंगे पाँव नहीं घूमना है, हमेशा चप्पल पहन के घूमनी है। अपने फीट को बहुत अच्छे से ड्राई करना है, स्पेशली बिटवीन द टोज। कहीं पर भी आपको लगे कि आपके पाँव पर चोट लगी है, कुछ चुभ रहा है, कोई कट लगा है छोटा सा, या रेडनेस हो रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। सॉक्स पहन के रखें, और अगर मौसम अलाउड करता है, और उन सॉक्स को डेली चेंज करें। और अपने शूज़ के अंदर ज़रूर चेक करें कि उसमें कोई चुभने वाली चीज़, पत्थर वगैरह या नाखून वगैरह का टुकड़ा तो नहीं पड़ा है जो आपके फीट में रोज़ चुभता हो और आपको पता ही ना लगता हो। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। नेक्स्ट है आई चेकअप। आई चेकअप हर साल होता है डायबिटीज़ के लोगों को रेटिनोपैथी के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग तुरंत ही चेक करते हैं, और टाइप 1 डायबिटीज़ में 2 से 3 साल में हम लोग शुरू करते हैं। अगला है कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो सारी चीज़ें हम लोग आपसे पूछते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, आपका वेट देखते हैं, आपका एक्सरसाइज रेजिमेंट देखते हैं, और आपसे पूछते हैं कि अगर आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, आप का और कोई एडिशनल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर जैसे कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर आपको कोई सिम्टम्स ऐसे तो नहीं हो रहे हैं कि आपको एंजाइना के सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं। आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा के देखते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, और अगर बढ़ा हुआ है तो आगे कैसे उससे रिस्क असेसमेंट होगा वो बताते हैं आपको। इसलिए हम लोग अगली स्लाइड में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी लैब करवानी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, लिपिड बैटरी जो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल वगैरह मापती है, वो आपको हर साल में एक बार तो करवाना ही चाहिए, और अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि और फ्रीक्वेंटली या कितनी फ्रीक्वेंटली आपको ज़रूरत है। HbA1c बेसिकली जो 3 महीने का हम लोगों को ग्लूकोज का एवरेज बताता है, वो आपको एवरी 3 to 6 मंथ्स करवाना चाहिए। बढ़ा हुआ है तो आपको डॉक्टर बताएंगे 3 महीने पे करवाना है, अगर स्टेबल है तो बताएंगे कि कितने इंटरवल पर करवाना है। यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन बेसिकली एक लैब है जो बताती है कि अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत लॉन्ग टर्म से है और आपकी किडनीज को अफेक्ट कर रही है और किडनी से प्रोटीन लूज हो रहा है, तो वो हमको हर साल चेक करवाना चाहिए। एंड सेम विद द KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो भी आपको हर साल करवाना चाहिए। डायबिटीज़, जैसे कि मैंने बताया कि एक लाइफस्टाइल है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो आपको और भी चीज़ें होने का रिस्क फैक्टर है, तो इसीलिए आप अपनी एज के अकॉर्डिंग भी ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो 2 डोजेज़ में लगता है, फ्लू वैक्सीन हर साल लगता है, हेपेटाइटिस बी की 3 डोजेज़ लगती हैं, और कोविड वैक्सीन जैसा कि गवर्नमेंट ने इशू किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए, डॉक्टर स्वाति पांडे, एंड माई क्लिनिक एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज मेंशन्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।